मुझे ना बचपन से ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, टीचिंग करियर में जाना था। एंड ऑनेस्टली टीचिंग प्रोफेशन के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे इस प्रोफेशन में आने के बाद पता चली हैं एंड पहले उनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड अगर आप भी एक यंग प्रोफेशनल हो या टीचिंग करियर में कॉलेज लेक्चरर और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंटर करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जसलीन है और मैं 24 ईयर्स ओल्ड एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। नाउ बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट टीचिंग इज़ जस्ट 30 to 40% ऑफ योर जॉब। एंड ऑनेस्टली बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स को एक ये मिथ है कि उनको सिर्फ कॉलेज या स्कूल में जाकर टीचिंग ही करनी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बिकॉज टीचिंग आपकी जॉब का 40 to 50 और 30 to 40% पार्ट ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी, आपको रजिस्टर्स कंप्लीट करने, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आपकी बहुत सारी इवेंट में ड्यूटीज़ लगती हैं, आपको देर आर अ लॉट ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यू हैव टू परफॉर्म। तो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ओके मुझे बस एक क्लास में जाना है, अपने लेसन प्लान्स करने हैं एंड जाके बस बच्चों को मुझे वहाँ पे टीच कर देना है, देन ये बहुत बड़ा एक मिथ है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो टीचर्स को साथ साथ करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू कवर इज दैट यू शुड be very good at communications. See, subject knowledge is not enough alone. क्योंकि देखो आपको हो सकता है एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपनी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, यूजीसी क्लियर कर लिया, फिर उसने पीएचडी भी कर ली, तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज तो आप बता रहे हो कि बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या फिर एक एवरेज पे है। तो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना आना चाहिए। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को बच्चों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपलर टॉपिक्स के अंदर कन्वर्ट करके उनको समझा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड टीचिंग जॉब के अंदर ना कम्युनिकेशन नॉलेज होने से ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट स्टूडेंट्स आर चेंजिंग फास्टर देन एवर। सो आपने भी देखा होगा आजकल ChatGPT है, AI टूल्स हैं, AI ट्यूटर्स हैं, देयर आर सम ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो बच्चों के पास सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है कुछ सीखने के लिए, इनफैक्ट वो आपको भी आगे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, न्यू चीज़ें आपको समझा सकते हैं। लेकिन एज ए टीचर हमारा काम क्या है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू टर्म्स आ रही हैं, हम उन सब चीज़ों के साथ में फेमिलियर होने चाहिए, सो दैट हम भी उस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट करना चाहिए हमें उनको, ताकि हम बच्चों के साथ अलाइन कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं आज भी जो सिर्फ अपनी पुरानी नॉलेज के साथ में ही स्टिक होकर रह रहे हैं एंड दे वांट कि बच्चे उनकी बात समझे, बट ऐसा नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना पड़ेगा एंड आपको बच्चों के जो न्यू लर्निंग मेथड्स हैं उनको भी अडाप्ट करना पड़ेगा। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर मोर देन यू थिंक। नाउ सी, आप टीचर हो, आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन अगर आप कोई ऐसे टीचर हो जिनको एक स्टूडेंट अप्रोच नहीं कर सकता, जो बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं दिखा रहा, जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, देन टीचिंग इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि देखो आप पढ़ा रहे हो, दैट इज़ अ वेरी ओके थिंग, लेकिन अगर आप मानो कि आप किसी बच्चे को इनकरेज नहीं कर रहे हो पढ़ने के लिए, या फिर नॉट पढ़ने के लिए, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हो, उसके साथ में आप उसको इनकरेज नहीं कर सकते हो, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो। आप सिंपल एक बात समझो, एक बच्चा आपके पास में लेक्चर के अंदर पढ़ने आ रहा है, ठीक है, एक आफ्टर अ सेमेस्टर हो सकता है उसको वो लेक्चर भूल जाए, लेकिन उस टीचिंग के दौरान या उस लेक्चर पीरियड्स के दौरान आपका जो इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ा है ना, कि आपने उसको अच्छे से ट्रीट करा, आपने उससे अच्छे से कम्युनिकेट करा, उसकी प्रॉब्लम्स को सुना, नहीं सुना, उसका इम्पैक्ट उसको सेमेस्टर एंड तक नहीं है, वो उसकी लाइफ लॉन्ग जाने वाला है। सो एज अ टीचर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट नॉट एवरी स्टूडेंट वांट्स टू लर्न। ना सी, एज अ यंग प्रोफेशनल जब मैं भी नई नई टीचिंग में गई थी, तो मुझे लगता था कि मैं तो इतनी ज़्यादा पैशनेट हूँ टीचिंग को लेके, एंड मैं क्लास में जाऊँगी एंड मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, सारे बच्चे जो है वो मेरी बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, है ना, ऐसे करके। बट व्हेन आई गो फॉर माई फर्स्ट क्लास, ओके, तो आई रियलाइज़ कि हर बच्चा वहाँ पे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। देयर वुड बी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे हैं, देयर वुड बी स्टूडेंट्स जो एवरेज हैं, देयर आर वेरी वीक स्टूडेंट्स, एंड ये बात हम सबको पता होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ में अपनी क्लास के अंदर जा रहे होते हैं। एंड इस चीज़ को रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे होते हो, बट जब सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको डीमोटिवेटेड फील होता है। एंड एज यंग प्रोफेशनल आप में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है कि शायद बच्चों को समझ आ रहा है, शायद नहीं समझ आ रहा है, बट आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, बिकॉज
सी आप एक पहली बात तो आप एक यंग प्रोफेशनल हो, आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ में ये सारी चीज़ें, सारी जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं ये डेवलप होंगी, विच इज़ वेरी ओके। बट खुद को ये बात सोच के कभी डिमोटिवेट नहीं करना है कि सामने वाला बच्चा सीख क्यों नहीं रहा। हो सकता है उसका जो लर्निंग पेस है वो ज़्यादा है, किसी का स्लो है। सो दीज ऑल आर द वेरी जनरल थिंग्स। तो आपको इस बात पे खुद को डिमोटिवेट फील नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट टीचिंग इज़ अ टू वे लर्निंग प्रोसेस। आप एक बात तो हम सब ने पहले भी सुनी होती है, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो यू आर लर्निंग ट्वाइस फ्रॉम देम। एंड नाउ डेज़ ये और भी ज़्यादा है, क्योंकि देखो आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया, वी हैव AI ट्यूटर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक ChatGPT। तो बच्चों को जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का या टेक्नोलॉजी का वो हमसे कहीं ज़्यादा है। वो सीखते हैं उन चीज़ों को, वो सोशल मीडिया पर अगर जाके कुछ सुन रहे हैं तो उनका जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के इस दौर में, ठीक है। तो आप लोगों को भी एक ओपन माइंडसेट के साथ भी अपनी क्लास में टीच करना है। ये नहीं कि आपने जो पढ़ा दिया वो लकीर पे फ़कीर है, आपको सुनने हैं उनके थॉट्स पे, उनके माइंडसेट पे कि क्या उस टॉपिक के बारे में वो भी कहना चाहते हैं। सो लेट देम express what they are actually feeling, what they know about the topic, and उनसे भी सीखिए, उनकी लर्निंग को भी आप जानिए कि वो क्या आपको बताना चाहते हैं। आप उनकी लर्निंग पेस पे या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे अडाप्ट करिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर इम्पैक्ट इज़ इनविजिबल एट फर्स्ट। नाउ सी, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक ये यंग प्रोफेशनल्स को समझनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया, मैं तो इतना पैशनेट हूँ, वाई द अदर वन इज़ नॉट दैट मच, वो इतना क्यों नहीं मेरी बात सुन रहा है, उसको क्यों नहीं समझ आ रहा। सो सी, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप जो बातें बता रहे हो वो काफ़ी अनरिवॉर्डेबल लगे आपको, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल केस। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि उस बच्चे को आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं या जो आउटकम्स हैं वो इंस्टेंटली नहीं आ रही हैं। बट इफ़ अगर कोई स्टूडेंट आपको अच्छे से सुन रहा है एंड आपने उसको काफ़ी अच्छे से इनकरेज करा, मोटिवेट करा है, उसको सपोर्ट करा है इमोशनली, then definitely maybe after many of years and some of the years, तो हो सकता है अगर उस बच्चे का आपको एक छोटा सा मैसेज आ रहा हो कि ओके मैम, योर हेल्प मीन्स अ लॉट टू मी एंड फॉर विद योर मोटिवेशन आई हैव फाउंड माई पाथ इन लाइफ एंड आई हैव सक्सीड इन दिस फील्ड और दैट, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। एंड टीचिंग करियर के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट्स आने या फिर एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलना फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी रेयर। तो काफ़ी टाइम बाद आता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, आपको बस अपना बेस्ट करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, एंड मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस वीडियो के लिए, दैट AI विल रिप्लेस टीचर्स, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है दैट बिकॉज AI विल नेवर रिप्लेस द गुड टीचर्स, ठीक है, या फिर जिन टीचर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है डेफिनेटली। बट एक बात समझो, ChatGPT, AI ट्यूटर्स, कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो एक टीचर जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, एक गुड टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, उनको मेंटोरशिप भी चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उनको एक ह्यूमन कनेक्शन चाहिए जिसकी मदद से वो बातें जो है समझ सके, उनको अपने जीवन में अप्लाई कर सके, उनको रिलाई कर सके उनको। एंड वो ह्यूमन कनेक्शन AI नहीं दे सकता है। सो इस मिथ को अब दूर रखो कि जो AI है वो एक ह्यूमन कनेक्शन को कभी भी रिप्लेस कर सकता है। यू मस्ट बी अ गुड टीचर, यू मस्ट बी एन इंस्पिरेशनल टीचर फॉर योर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके बच्चे आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। सो आपको उस तरीके से आपको उनको उनके सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है कि वो आपको एज अ रोल मॉडल देख सके। एंड येस, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ इस वीडियो की, तो जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग में आई थी तो मुझे भी यही लगता था कि मुझे सिर्फ क्लास में जाके लेक्चर्स ही देने हैं। बट अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि टीचिंग का मतलब जो है वो सिर्फ लेक्चर्स देना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, लेकिन वो एक लोगों को अंडरस्टैंड करना, अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझना है, उनसे कम्युनिकेट करना है और उनको मेंटोर करना भी है। सो या मतलब आप सोचो कि अगर आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो ना, वो उसका जो रिज़ल्ट है या उसका जो इम्पैक्ट है वो आफ्टर सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपने इम्पैक्ट डाला है इमोशनली उस बच्चे के ऊपर, उसको सपोर्ट करके, उसके साथ कम्युनिकेट करके, वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ टीचर, अ यंग प्रोफेशनल इन टू दिस फील्ड, देन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।